हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह हम इन 30 से 35 दिनों में एमडी कैट की बेस्ट प्रिपरेशन करके एमडी कैट 2023 को क्रैक कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी प्रिपरेशन को एक ऑर्डर में रखकर प्रायोरिटी वाइज करेंगे। हम पहले 7 डेज़ को डिवाइड करेंगे, फिर हम 4 डेज़ को डिवाइड करेंगे और फिर हम 2 डेज़ को डिवाइड कर कर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पहले करेंगे तो हमारे मार्क्स 200 में से 140 आ सकते हैं। फिर हम दूसरे चैप्टर्स की बात करेंगे जिनमें से बाकी का पेपर आएगा। तो पहले हम चलते हैं बायो पोर्शन की तरफ। बायो एनर्जेटिक्स में से 7 आने हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से 7 आने हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से 8 आने हैं, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से 5 आने हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में से 4 आने हैं, ट्रांसपोर्ट एंड इम्यूनिटी में से 8 आने हैं, रिप्रोडक्शन में से 5 आने हैं। ये हमने 7 डेज़ में ये 7 चैप्टर्स करके हमने बायोलॉजी में 68 में से 44 मार्क्स का पेपर हमने हल कर लेना है। देखें, हमारे बायोलॉजी के हाफ क्वेश्चन तो इन 7 चैप्टर्स में से आ जाने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फिज़िक्स पोर्शन की तरफ। फिज़िक्स में फोर्स एंड मोशन में से 7 आने हैं, वर्क एंड एनर्जी में से 5 आने हैं, वेव्स में से 7 आने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 7 आने हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 7 आने हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में से 9 आने हैं। फिज़िक्स में हमारे 54 आउट ऑफ 42 क्वेश्चन, यानी कि हमारे फिज़िक्स का हाफ हाफ से भी ज़्यादा पोर्शन हमारा इन 6 चैप्टर्स ने अब के क्वेश्चन करके ही हमारा क्लियर हो सकता है। देन हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ। केमिस्ट्री में हमारा पहला जो चैप्टर है जो हम इन 7 डेज़ में करेंगे उसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से 4 आने हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 4 आने हैं, थर्मो केमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से 4 आने हैं, केमिकल बॉन्डिंग में से 4 आने हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में से 5 आने हैं, अल्काइल हैलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से 8 आने हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल में से 6 आने हैं। देखिए, हमने केमिस्ट्री में अपने 54 आउट ऑफ 35 MCQs यानी कि हाफ क्वेश्चन हमने इन 7 चैप्टर्स में से कर लेने हैं। देखें, हमारे 7 डेज़ की हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन अगर हम करें तो हमारे 200 में से 140 मार्क्स आ सकते हैं। चलें, अब हम चलते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इंग्लिश में हमारे आर्टिकल में से 1 क्वेश्चन आना है, वोकैब्युलरी में से 3 आने हैं, पंक्चुएशन में से 2 आने हैं, सेंटेंसेस क्लॉजेज एंड फ्रैगमेंट्स में से 3 आने हैं, टेंसेस में से 4 आने हैं, वर्ब में से 3 आने हैं। यानी कि हमने इंग्लिश में 18 में से 16 क्वेश्चन, यानी कि हमारे 2 क्वेश्चन ही रहते हैं, बाकी तो हमने पूरा इंग्लिश का पेपर यानी कि हमने इन्हीं ये जो मैंने आपको बताए हैं आर्टिकल वोकैब्युलरी, इन्हीं में से हमारे 16 क्वेश्चन आ जाने हैं। देन हम चलते हैं अपनी लास्ट सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग में से जिनमें से 1 क्वेश्चन आना है वो है लॉजिकल प्रॉब्लम में से 1 आना है, कॉज एंड इफ़ेक्ट में से 1 आना है, क्रिटिकल थिंकिंग में से 1 आना है। ये देखें, हमने इन 7 डेज़ को इतने अच्छे तरीके से हमने इन 7 चैप्टर्स को करके हम 200 में से 140 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देन हम चलते हैं कि हम किस तरह 200 में से नेक्स्ट 44 मार्क्स लें कि हमारे 184 मार्क्स आ सकें हमारे एमडी कैट, जिसका टोटल है 200 मार्क्स। उसमें से हम 200 में से 184 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं। इंजाइम में से 5 आने हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से 4 आने हैं, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स में से 4 आने हैं, प्रोकैरियोट्स में से 3 आने हैं। हमारे ये जो 4 डेज़ का ये जो हमारा प्लान है, इसमें हमारे बायोलॉजी में से 16 क्वेश्चन हमारे पेपर में आने हैं। देन हम चलते हैं अपने फ़िज़िक्स में हमारे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में से 2 आने हैं, थर्मोडायनामिक्स में से 2 आने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 3 आने हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में से 2 आने हैं। हमारे फिज़िक्स के हम 4 दिनों में हम प्रिपरेशन इन 4 चैप्टर्स की करें तो हमारे 9 मार्क्स आ सकते हैं। देन हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तरफ। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का
7 चैप्टर है, उसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 2 आने हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 7 चैप्टर है उसमें से 2 आने हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स में से 3 आने हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें से 3 आने हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में से 4 आने हैं। अगर हम इन 4 दिनों को इन 4 चैप्टर्स पर इतनी अच्छे तरीके से लगाएंगे तो हमारी केमिस्ट्री में इससे हमारे 14 मार्क्स आ सकते हैं। बाकी के जो हमारे 54 में से यानी कि 14 मार्क्स जो हमारे रह गए थे वो आ सकते हैं। देन हम इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश में एडवर्ब में से कोई नहीं आना क्वेश्चन, प्रपोजिशन में से एक आना है, डिक्टेशन एंड सिनोनिम्स में से एक ही आना है। देन हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ मूव करते हैं। लेटर एंड सिंबल में से एक आना है, लॉजिकल डिडक्शन में से एक आना है, कॉज ऑफ एक्शन में से एक आना है। यहाँ पर हमारा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस ख़त्म होता है और इन्हीं में से हमारे 18 के 18 इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आने हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन यहीं से ही आ जाने हैं इंशाल्लाह। देन हम चलते हैं अपने बाकी के 2 दिनों में से जिनमें हमारे 200 में से 16 मार्क्स इंशाल्लाह हमारे आएंगे। तो हमारे पूरे 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आ सकते हैं एमडी कैट 2023 में। चलिए हम बायो की देखते हैं कि बायो में से कौन से चैप्टर करेंगे। तो हमारे बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं बायोलॉजी में 68 में से वो कौन से चैप्टर्स हैं करके हम बाकी के क्वेश्चन भी हम गेन कर सकते हैं। बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी में से 3 आने हैं। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में से एक आना है। एवोल्यूशन गैसेस एक्सचेंज में से 4 आने हैं। देन फिज़िक्स की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से एक आना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से एक एक आना है। गैसेस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में से एक एक आना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से एक एक आना है। देन हम मूव करते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव कलेक्शन प्रोनाउन रिडुएंसी सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट इनमें से कुछ भी नहीं आना। कंजक्शन मॉडिफायर नाउन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर में से भी कोई नहीं आना। देन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का तो हमारा पहले ही ये सिलेबस ख़त्म हो चुका था। तो देखें हमने कितने अच्छे तरीके से हमने इन डेज़ को यूटिलाइज़ किया है कि हमारे 200 में से 200 मार्क्स आ सकते हैं। यकीन करें अगर हम इतने अच्छे तरीके से हम इन डेज़ को ये जो हमारे 30 to 35 डेज़ रह गए हैं हम यूटिलाइज़ करें तो हम भी टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये जो बाकी के डेज़ बचेंगे पहले हम 7 डेज़ में ये करेंगे, फिर 4 डेज़ में हम ये वाले चैप्टर्स करेंगे बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री के एंड देन पे जो 2 दिन बचेंगे उनमें से हम बाकी के ये वाले चैप्टर्स करेंगे और जो बाकी के डेज़ बचेंगे वो हम रिवीजन एंड फुल मॉक्स एंड पास्ट पेपर्स की प्रिपरेशन करके करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।